अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह अंबिया के 8 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा पहला मरकज़ी मौज़ू अल्लाह ताला है। इसके 5 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से चौथा है तख्लीक़ात। अल्लाह की तख्लीक़ात क्या है। 7 नुकात हैं जी। पहला नुक्ता आयत नंबर 16 में से है, तख्लीक़े कायनात बेकार नहीं है। और फिर अगली आयत में अल्लाह ने कहा ये सब कुछ कोई खेल तमाशा नहीं है। इसको देखें, इन आयात को, हमा खलकना, हमने नहीं बनाया आसमानों और ज़मीनों को इनके दरमियान में खेलते हुए, लाइबीन, खेलते हुए, अबस, बेकार, ऐसे ही नहीं ये बिला मकसद कोई चीज़ें बन गई हैं जिसका कोई है ही। लाभ कैसे कहते हैं? लुआब से। लाभ कैसे कहते हैं? लुआब। लुआब होता है मुंह से बहने वाली राल, जो बगैर मकसद के जिसकी राल बहती है, देखें उसको पता भी नहीं होता, मुंह से रालें निकलती रहती है, पानी निकलता रहता है, गिरता रहता है। तो खेल तमाशा बेकार, जिसका कोई मकसद नहीं है, ऐसे ना जिसका कंट्रोल है ना कुछ है। आगे फिर 17 में कि ये अगर हमने कोई खिलौना बनाना चाहते तो हम इसको अपने पास बना लेते, और हम अगर ये हमने करना होता न कुन्ना फायरिन, अगर हमने ऐसा करना होता तो ये कोई खेल तमाशा नहीं है, ये किसी मकसद के लिए कायनात तख्लीक है, ये इंसान की तख्लीक किसी मकसद के लिए की गई है, ये सारा कुछ बेकार नहीं है। ये दुनिया में चंद रोज़ की दुनिया की ज़िंदगी है, ये आखिरत के मुकाबले में कुछ हैसियत नहीं रखती। लिहाजा तमाम तर तवज्जो दुनिया की बजाय आखिरत पर मरकूज़ करनी चाहिए। ये सारा निज़ाम दुनिया और आसमान कोई खेल तमाशा नहीं कि लोग दुनिया में एक दूसरे पर जुल्म करते रहें और इसे मास तफरीह तबाह का सामान समझा जाए। जैसे रूमी खाड़े में इंसानों का दरिंदों से मुकाबला कराया जाता था और दरिंदों की दरिंदगी बादशाह और दरबारियों के लिए तफरीह तबाह का सामान होती थी, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। आज भी देखें, जो बड़े बड़े खड़पैंच चौधरी हैं, बाकी हैं, वो कैसा जुल्म करते हैं और तमाशे लेते हैं और देखते हैं क्या क्या कुछ हो रहा है, उन लोगों के रसवाई से मज़े उठाते हैं। तो यहाँ पे ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई खेल तमाशा बना हुआ है। और इंसान को जैसी जी शऊर और साबित इरादा इख्तियार मखलूक पैदा करने की ज़रूरत इसीलिए थी कि इसको इख्तियार भी देना है और फिर उस इख्तियार का हिसाब भी लेना है। फिर ये बड़ा अहम नुक्ता तीसरा, ज़िंदगी पानी से मुमकिन है और इसके बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है। ये अल्लाह ने बड़ा क्लियर किया, हर चीज़ पानी से पैदा की गई है। और हमने वजअलना मिनल माए कुल्ला शैइन हई, और हमने ज़िंदगी बख्शी हर एक को पानी से। तो लिहाजा पानी, जिस पे पानी आता है, ज़मीन बंजर होती है, वीरान होती है। अल्लाह ने बार बार कुरान में जिन्हें मिसाल दी है। और फिर जब बारिश होती है तो फिर क्या हर तरफ हरियाली होती है। इसलिए सावन में देखें जब बारिशें होती हैं क्या हरियाली है। और जिन इलाकों में बारिशें होती रहती पहाड़ों पर, बाकी जगह ये जंगलात, सारा कुछ क्यों है? बारिशें बारिशें, पानी, ज़िंदगी पानी से। और ये मज़मून कुरान में काफ़ी जगह आया है। सूरह नूर 24 नंबर, उसकी आयत 45 में भी यही बात आई है कि अल्लाह ने बनाया हर एक को पानी से। हाथ फिरने वाली दाब्बात मिन माइन, हाथ फिरने वाली, हर चलने वाली चीज़ को पानी से बनाया। और फिर ये सूरह फुरकान के अंदर भी 25 नंबर सूरह 54 नंबर आयत में यही बात आई है कि अल्लाह ने किससे बनाया? पानी से। उसे खलाक़ मिनल माए, पानी से आदमी को बनाया। और फिर उसे ससुराल और तज़ाव और ज़िंदगी जो चलती है, इंसान की पैदाइश भी एक हकीर पानी से होती है। ये सारा कोई, और यही मज़मून कुरान में और जगह भी आया है कि पानी से सिलसिला है। और फिर चौथा, ज़मीन का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए इसमें अल्लाह ने पहाड़ गाड़ दिए। 31 में अगर 2 नुकात आ रहे हैं जी, चौथा और पाँचवा। ज़मीन का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए इसमें पहाड़ बनाए और पहाड़ों में फिर कुशादा रास्ते बनाए। तो ये ज़मीन का तवाज़ुन देखें, इतने बड़े बड़े पहाड़ है, को हिमालय है, कुराकरम है, हिंदुकुश है, सुलेमा, कितने ही सिलसिले पहाड़ों के कितने दूर दूर तक, यूरोप में, अफ्रीका में, हर जगह, या हर जगह। तो क्या है, ज़मीन को बैलेंस करने के लिए, चूँकि ज़मीन बड़ी तेज़ी से अपने महवर के गिर्द हरकत कर रही है, चल रही है, जो 24 घंटे में चक्कर पूरा होता है, ये सूर्य के गिर्द कर रही है, जो 365 दिनों में बाकी सिलसिला चल रहा है, सारा कुछ कर रहा है। तो ये और अपने उस पे टिल्ट भी करती है 23.5 के एंगल से। तो इतनी तेज़ हरकतें हैं, और किसी को पता है हर चीज़ पानी मेज़ पर रखा हो, हिलता भी नहीं। तो अल्लाह ने कैसे बैलेंस किया है? इन पे पहाड़ लगाए हैं। ये ऐसे ही जैसे गाड़ी का आपका टायर अगर थरथराता हो, घूमने के साथ झूमता भी हो, तो फिर उस पे वज़न लगाते हैं, वेट लगाते हैं। व्हील बैलेंसिंग कराए ना, तो बैलेंसिंग में क्या करते हैं? बैलेंस कैसे करते हैं? वेट लगाते हैं मुर्दे जगह पर, जिससे वो बैलेंस हो जाता है। तो अल्लाह ने ज़मीन पे ये वेट लगा के, पहाड़ों के वज़न डाल के, फिर चूँकि पहाड़ों ने रास्ते ब्लॉक कर दिए, फिर अल्लाह ने उसमें कुशादा रास्ते बनाए। ये जितनी वादियाँ हैं, जितने कुछ हैं, पहाड़ों में अल्लाह ने रास्ते हैं, उनमें से कहीं कोई रास्ता रुकता नहीं, रास्ते बने हुए हैं। और फिर 32 में आ गए, इतना बड़ा आसमान बगैर किसी सतून के, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी निशानी है। ये कोई आसान काम है? हमने बनाया आसमान को एक छत महफूज,
ایک ایسی چھت ہے جس کا کوئی ستون ہی نہیں ہے، کسی پہ کھڑی نہیں ہے، اور کون ان لوگوں سے پھر بھی لوگ ان نشانیوں سے روگردانی کرتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں یہ سارا کچھ کیا ہے۔ اور پھر رات دن سورج چاند کی گردش پیدا کی اللہ نے 33 میں آگے کہا ہے، اور وہی ہے جس نے پیدا رات اور دن سورج چاند، اور یہ بڑی کلو فی فلک یسبحون، سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، سب کچھ ایک اپنے مدار میں۔ اچھا ابھی تو سائنس ترقی کر رہی ہے نا، یہ 500 سال پہلے تک یورپ بھی اس چیز پہ تھا جی کہ زمین کھڑی ہے اور سورج گھوم رہا ہے، چرچ کا بھی یہ عقیدہ تھا۔ گلیلیو نے جب کہا نہیں جی زمین گھوم رہی ہے سورج گرد، تو اس کو پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ بات یہ ہے کہ ابھی کیا ہے، قرآن نے 14 سال پہلے بتایا، کوئی اس آیت کو دیکھیں، کل فی فلک یسبحون، ہر کوئی اپنے مدار میں تیر رہا ہے، اور ابھی یہ ساری زندگی موومنٹ تیرنے سے ہے، ہر چیز اپنے مدار میں ہے۔ اور یہ زمین ہی نہیں بلکہ پوری زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، اور باقی جو نظام شمسی کے باقی 9 سیارے سب کو لے کے گھوم رہی ہے، پھر یہ سورج سب نظام شمسی کو لے کر کسی اور بڑے سورج کے گرد گھوم رہا ہے، یہ پورا سسٹم چل رہا ہے، اتنا بڑا سسٹم، یہ تخلیقات ہے انسان پہ، یہ جیمز ٹیلیسکوپ گئی ہے، دوسری گئی ہے، ابھی تک زمین کا اینڈ نہیں پتہ لگا کہ ہاں بھئی یہ کائنات کہاں ختم ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی تخلیقات ہے جو انسان کی سمجھ سے بھی بالا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔